Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. हे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, खुदा तेरे वचन में लिखा खुदा बाप पिता परमेश्वर कि तू अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता खुदा। आज के वचन के द्वारा खुदा सबको चंगाई देना खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज एक एक जन तेरी आग से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा बाप पिता परमेश्वर तेरा वचन खुदा बाप पिता परमेश्वर सच में खुदा बाप पिता परमेश्वर जब वचन तेरी ओर से आता खुदा वो खाली वापस नहीं जाता, वो सब कुछ बदल के रख देता खुदा बाप पिता। आज के वचन के द्वारा इन सबको आशीषित करना, ब्लेस करना खुदा बाप पिता। जिस तरह आपने चेलों की समझ को खोल दिया पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, आज पिता मैं प्रार्थना करता हूं इन सबकी समझ खुल जाए खुदा बाप पिता, तेरे वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए खुदा बाप पिता परमेश्वर। आज इनके जीवनों में तेरी ग्रेस को मांगता खुदा। आज जितना भी वचन जिस सुने खुदा इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए खुदा, और तेरा पवित्र आत्मा खुदा बाप पिता इनको तेरे वचनों के ऊपर चलने में सहायता करे खुदा। धन्यवाद करता खुदा। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपता। ये वचन का बोलने वाला, प्रचार करने वाला मैं नहीं खुदा बाप पिता। आइए पवित्र आत्मा जी आप हो खुदा बाप पिता परमेश्वर, इसको प्रचार करने वाले आप हो खुदा बाप पिता परमेश्वर। खुदा धन्यवाद करते खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। लाब्राहन सक्रिय बैशक, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम से परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आदम को ठंडे समय पर मिलने के लिए आता, लेकिन आदम और हवा की गलतियों के कारण जब उन्होंने गलती की और परमेश्वर के आगे उसको नहीं माना, तो उसके कारण क्या है कि वो परमेश्वर से दूर हुए। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब उन्होंने गलती की और गलती को नहीं माना, तो बाइबल बताती कि परमेश्वर ने फिर भी, जब वो नंगे थे, उनके नंगेपन को ढांपा परमेश्वर। हालेलुया। वो इतना हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो उसी तरह जब हम देखते कि बाइबल में लिखे कि जब यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा जो एक कुंवारी के द्वारा होगा, जो पूरे संसार के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि वो खुद परमेश्वर हमारे लिए संसार में आया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आकाश, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। वो स्वर्ग में भी पूरा नहीं समाता। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य के बनकर और मनुष्य के हाथों से वो पीटा गया, मनुष्य के हाथों से उसने इतना दुख उठाया। वो किसके कारण? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। यदि वो प्रेम ना करता होता तो उसको क्या था, वो सबको खत्म कर देता, लेकिन नहीं, वो मनुष्य को बार बार क्षमा करता रहा, वो बार बार उससे प्रेम दिखाता रहा। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई जब बुराई कर जाता है, चाहे किसी ने बुराई की, तो वो क्या करता है, उसको क्षमा नहीं कर पाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने अपराधी को क्षमा करो तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। जब तक आप अपने अपराधी को क्षमा नहीं करते, तब तक आप भी अपराधों से क्षमा नहीं पा सकते। हालेलुया। आप याद कीजिए कि जब आप परमेश्वर में आए थे, क्या आप परमेश्वर से आने से पहले क्या आप दूध से धुले हुए थे? क्या आपने कोई पाप नहीं किया? क्या आपने किसी का दिल नहीं दुखाया? क्या आपने किसी के साथ बुराई नहीं की? क्या आपने अपने माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों के साथ कोई बुराई नहीं की? हालेलुया। क्या तब आपने कोई पाप नहीं किया जो आज आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे? हालेलुया। तो आज क्या करना है, परमेश्वर के जो वचन में लिखा आपको उसके अनुसार चलना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु से कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो जीवन क्या है? वचन क्या है? वचन प्रभु यीशु से जो प्रगटीकरण, जो वचन देदारी हुआ। हालेलुया। तो आज हम जब कहते कि वह हम प्रभु यीशु मसीह को तो मानते, लेकिन वचन को नहीं मानते, ये चीज रॉन्ग है। वचन ही प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्या है कि आपने अपने अपराधी को क्षमा करना है। आज बहुत से लोग हैं, उसको कोई भी कुछ भी बोल दे, वो उसको क्षमा नहीं करता।
और ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे ही प्रेयर करने की कोशिश करता है, प्रेयर करने की कोशिश करता है, वचन पढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की, ज्यादा से ज्यादा चर्च अटेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग रखता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आज से 5 साल पहले की, 2 साल पहले की, साल पहले की आपकी जो किसी से बात हुई, आप अब तक उसे बुला नहीं पा रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा और कभी स्मरण न करूंगा, ना तू कभी इन्हें स्मरण करना। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आपसे इतनी बात कह दी कि मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा और कभी स्मरण न करूंगा और ना तू कभी इसे स्मरण करना, तो आज हम कौन होते हैं किसी के अपराधों को रखने वाले? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम चाहते कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम उनके साथ करो। हालेलुया। तो क्या आज भी आप भी उनके अपराधों को अपने जीवन में रखना चाहते हैं? तो आज ही उन्हें क्षमा कीजिए और पवित्र आत्मा की मदद को मांगिए कि परमेश्वर, अब तक मैंने जिनको माफ नहीं किया उनके चेहरे मेरे सामने लेके, और मैं उन्हें क्षमा करता हूं, पूरे दिल से, पूरे हृदय से उन्हें क्षमा करता हूं। हालेलुया। उनको बुलाना शुरू कीजिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई भी लव्ड वंस हो, उसको बुलाना शुरू कीजिए, सबको माफ कर दीजिए। चाहे किसी ने भी कितनी भी बुराई क्यों नहीं आपके जीवन में, सबको माफ कर दीजिए। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि जब आप किसी को माफ करते तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। मैं नहीं जानता जो किसके लिए वर्ड है, लेकिन आप फॉलो करना शुरू कीजिए, सबके लिए वर्ड है। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। बाइबल क्या कि प्रेम धीरज बनता है, प्रेम सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है कि बाइबल में लिखा है कि जो प्रेम करता है, जो प्रेम रखता है, वो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। जो प्रेम है वो सारी व्यवस्था को पूरा करता है। बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब आप अपने पड़ोसी से, जिससे आप नफरत नहीं करोगे, जिसने आपके साथ बुराई की, अगर आप उसके साथ नफरत नहीं करोगे, तो परमेश्वर क्या है? आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। यदि आज आपके जो आसपास में है, यदि आप आज उनसे प्रेम कर पाए, तो आप परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को अभी देखा नहीं। जिनको आपने देखा, अगर आप उनसे ही प्रेम नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम करता हूं? हालेलुया। तो आपने क्या, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। छोड़ दीजिए, किसी ने बुराई की, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप भलाई करना शुरू कीजिए। हालेलुया। बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह वध होने वाली भेड़ के समान चुप रहा, शांत रहा। उसके 39 कोड़े मारे गए। वो कोड़े इतने गहरे लगे उसके कि उसकी हड्डियां तक दिखने लगी। हालेलुया। वो क्या प्रेम नहीं था? वो, यदि प्रभु यीशु मसीह चाहता तो एक शब्द से उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अंत तक उनके साथ वैसा ही प्रेम किया था, क्योंकि वो कहता था कि परमेश्वर इन्हें माफ करना, कि वह नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उनके ऊपर दया करता। परमेश्वर ने आप सबके ऊपर, मेरे ऊपर, और जितने वो लोग थे, सदूकी फरीसी लोग थे, उन सबके ऊपर परमेश्वर ने दया मांगी। वहां के जो धर्मगुरु थे, वही जो धर्मगुरु जो प्रचार करते थे, जो परमेश्वर का प्रचार करते थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सुनाते थे, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा है। उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब में चढ़ाने में पूरा जोर लगाया कि कहीं ये यहाँ का स्थान ना ले ले। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि पढ़ेंगे, तो बाइबल बताती कि वो सच्चा परमेश्वर, वो विश्वासयोग्य और धर्मी परमेश्वर है। आप जैसे उस वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर, आप अब्राहम के जीवन को पढ़ लीजिए, चाहे यूसुफ के जीवन को पढ़ लीजिए, चाहे इसहाक के जीवन को पढ़ लीजिए, चाहे पौलुस के जीवन को पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी के भी जीवन, रूत के जीवन को पढ़ लीजिए, एस्तर के जीवन को पढ़ लीजिए, परमेश्वर ने जिसके साथ भी वायदा किया उसे संपूर्ण निभाया है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर की कही हुई बात को नहीं मानते, तो क्या परमेश्वर आपकी कही हुई बात को मानेगा? हाँ, वो भला परमेश्वर,
आप चाहे लाख बुराई करो फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई ही करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है, अगर बच्चा बिगड़ भी जाए तो बाप का प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ता, बाप फिर भी उससे उतना ही प्रेम करता है। लेकिन वो बच्चा जब बिगड़ता रहता है, जब बच्चा ऐसे ही चाल चलता रहता है, बुरी चाल चलता ही रहता है, लेकिन बाप का हृदय फिर भी उसके लिए तड़फता है कि मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ जाए। हालेलुया। आप और मैं जब परमेश्वर के सभी जन हम संतान हैं, तो परमेश्वर आज भी आपके लिए और मेरे लिए तड़फता है। हालेलुया। वो क्यों तड़पता है? क्योंकि वो आपसे और हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर क्यों बार बार अपने दासों को भेजता है? क्यों परमेश्वर आपके लिए बार बार मैसेज भेजता है कि आप पापों को छोड़कर, उन सब बुराइयों को छोड़कर, मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाए। हालेलुया। तो जैसे निन्वे के लोग थे, जो योना नबी को भेजा गया था, क्योंकि निन्वे के लोगों का पाप परमेश्वर के विरुद्ध में बढ़ गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने योना नबी को भेजा। योना नबी भी एक समय में ऐसा था कि योना नबी ने वो स्थान पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर जो बड़ा परमेश्वर, वो उनको नाश नहीं करेगा। हालेलुया। तो योना नबी भी जी जब वहां से तर्शीश को भाग गया, वहां पर उसने निन्वे देश में जाना ना चाहा, तर्शीश को भाग गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसे वहां से निकालकर उस देश में लेकर गया, निन्वे देश में लेके गया। और जब उसने जाकर वहां पर प्रचार किया, परमेश्वर के कहने के अनुसार वहां पर प्रचार किया, तो बाइबल बताती कि वहां के लोगों ने टाट ओढ़े, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और सभी जन उपवास में चले गए। उस वहां के जो भी उनके पशु थे उन सभी को उपवास हो गया, सभी जनों ने खाना पीना सबको बंद कर दिया। तो बाइबल बताती कि परमेश्वर का हृदय बदल गया। क्यों? क्योंकि वो बाप से प्रेम करता है। हालेलुया। जिससे आप प्रेम नहीं करते, वो आपके सामने चाहे 10 दिन, चाहे 100 दिन, पूरी जिंदगी चाहे आपके सामने भूखा पड़ा रहे, आप कभी उसकी ओर ध्यान ना देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो इतना ज्यादा प्रेमी परमेश्वर है, वो इतना ज्यादा प्रेम करता है। तो जब निन्वे के देश के लोगों ने मन फिराया, वैसे तो परमेश्वर ने उनको 40 दिन का समय दिया था कि 40 दिन में मैं निन्वे देश को खत्म करने वाला, लेकिन वहां के जो लोग थे, जैसे उनके पास वचन पहुंचा, उनके हृदय बदल गए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो योना नबी के ऊपर था, जो योना नबी ने जैसे वो उन वर्ड्स को बोला, जैसे उसने उस प्रचार को किया, लोगों के हृदय सीधे, जैसे लोगों के हृदय सीधे, लोगों ने मन फिराया और योना नबी के कहने के अनुसार अपने मन फिराया और घुटने टेके। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने उन्होंने अपने अपराधों को, पापों को मान लिया। तो बाइबल बताती कि वो निन्वे देश जो था बच गया। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, जितने भी जन आप ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप परमेश्वर को जानते हो चाहे नहीं जानते, देखिए बाइबल बताती कि सबने पाप किया। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। बाइबल बताती कि सबने पाप किया। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा आज के समय में भी जन्म लेता है, तो उसे कोई भी ये नहीं सिखाता कि तू गाली निकाल, कोई उसे ये नहीं सिखाता कि तू व्यभिचार कर, कोई उसे ये नहीं सिखाता कि तू चोरी कर, वो उसके ब्लड में। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर, जब आज आप, जितना यूथ मुझे देख रहा, जब आज आप परमेश्वर की विधियों के ऊपर चलना शुरू करोगे, तो कल को आपके बच्चे भी उन्हीं विधियों को फॉलो करेंगे। हालेलुया। जो एक हस्बैंड वाइफ फॉलो करना शुरू करता है, तो उसके बच्चे भी वही चीज फॉलो करना शुरू करते हैं। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि जो लोग आर्मी में होते हैं, जो लोग फौजी होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, तो उनके घर में एक डिसिप्लिन होता है। हालेलुया। उसकी वाइफ भी डिसिप्लिन में रहती है, उनके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बाप कड़क है। हालेलुया। उनको पता है कि हमारे बाप ने जो शिक्षा सीखी है वही हमें सिखा रहा है, और हमने बचपन से वही सीखा है। यदि आज आप धर्मी हो, यदि आज आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, आप पापों को छोड़ रहे हो, तो कल को आपका बेटा भी उसी लाइन पर चलेगा, आपकी बेटी भी उसी लाइन पर चलेगी, वो भी पापों को छोड़कर उसी लाइन के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, वो परमेश्वर को अपना लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी के समय को स्मरण रख, अपनी जवानी के समय ध्यान रख, क्योंकि कल को मैं हर एक बात का हिसाब लूंगा। हालेलुया। क्या आज आप चाहते कि आप ऐसा बीज बोए और जो कल को जो फसल है, जो वो जिसमें कांटे हो, जिसमें ऊंट कटारे हो, आप ऐसी फसल को काटे? नहीं।
आप ऐसा नहीं चाहते होगे। आप नहीं चाहते होगे कि हमारे बच्चे कल को संघर्ष करें। आप नहीं चाहते होगे कि कल को हम अपनी लाइफ में संघर्ष करें। आप चाहते होगे कि हम सुख की जिंदगी जिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, तौबा करो, लौट आए, ताकि जो स्वर्ग में से सुख के दिन आपकी जिंदगी में है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको चाहता है। इसीलिए आप जब भी, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि ये क्रिश्चियन लोग क्यों हैं, ये क्यों लोगों के घर घर में जाते हैं, ये क्यों अपने भगवान के बारे में बताते रहते हैं। हालेलुया। हम भगवान के प्रेम के बारे में बताते हैं, हम अपने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं आपको। हालेलुया। हम उसके प्रेम के बारे में, जिस प्रेम को आप भूल गए हैं, हम उस प्रेम को आपको बताना चाहते कि वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो आपका कोई धर्म बदलना नहीं चाहता, वो आपका जीवन को बदलेगा। हालेलुया। जिस संघर्ष में आज आप हो, जिस चीज में आप आज फंसे हो सकता है वो कोई व्यभिचार हो सकता है कि वो कोई नशा हो। हालेलुया। हो सकता है कोई ऐसा पाप हो, कोई ऐसा गुप्त पाप हो जिसे आप अपने परिवार से भी शेयर नहीं कर सकते, जिसे आप अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर सकते, जिसे आप अपने बच्चों से भी शेयर नहीं कर सकते। उस बाप से जब आपके पास क्या होता है, जब जो लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज होती है? यही कि जब उनके जीवन में कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो अपने दोस्त को, अपने मित्र को बताना चाहते हैं। लेकिन वो मित्र भी जब शरीर में होता है, वो मित्र भी क्या, उसका मजाक उड़ाता है। तो वो अपने मित्र को भी बताने के लिए शर्माता है, वो अपने दोस्त को भी बताने में शर्माता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर है वो सच्चा और जीवता परमेश्वर। आप अभी से पुकारोगे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूं परमेश्वर तू मुझे आजाद कर, तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। बाइबल बताती है कि जब कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध करे। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। वो जब परमेश्वर के पास आया तो उसने कहा कि क्या तू मुझे शुद्ध कर सकता? हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या उसे शुद्ध कर दिया, परमेश्वर ने उसे शुद्ध कर दिया, उसे साफ कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आपको धोना चाहता है, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर आपको धोना चाहता है। आपके जीवन से सारी गंदगी, सारे पाप को परमेश्वर निकालना चाहता है। हालेलुया। आज हो सकता है जिन बातों से आप लड़ रहे हैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जिन बातों से, जिन हालातों से आज आप लड़ रहे हैं आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। हालेलुया। आप सत्य को ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको सत्य कहीं नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहता सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा और अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? परमेश्वर को अपने जीवन देना है और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करना है। हालेलुया। तो आप सबको परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए नहीं कि आप पाप करते हो, आप नशा करते हो, आप लड़ाइयां करते हो, आप व्यभिचार करते हो। आप परमेश्वर इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता मैं दुखी और पापियों के लिए। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि मैं भी दुखी था, मैं भी पापी था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया। हालेलुया। अपने लहू के द्वारा मुझे धोया, शुद्ध किया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जितना भी यूथ देख रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी शुद्ध करना चाहता है, आपको भी परमेश्वर नया जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको भी शांति देना चाहता है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके पास संसार की सारी वस्तुएं हो, लेकिन यदि आपके पास शांति नहीं है वो सभी चीजें व्यर्थ है। यदि आपकी आत्मा नरक में चली गई तो वो सभी चीजें व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन आत्मा के द्वारा आप यदि जीवन बिताते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप जीवन बिताते हो तो आपको परमेश्वर प्रतिफल देता है, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरता है। हालेलुया। जब मैं अपनी लाइफ में निराश था, जब मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, तो जब मैं परमेश्वर के भवन में गया तो उस समय जो मैंने पहली बार
मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में गया तो जब मैंने वहां पर एंट्री किया तो मैंने सबसे पहले 26 साल की एज थी उस समय मेरी, तो उस समय जो मैंने महसूस किया परमेश्वर की शांति को महसूस किया वो मेरी समझ से परे थी। हालेलुया। मैंने ऐसी शांति को कभी महसूस नहीं किया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज जैसे आप आवाज को सुन रहे, जैसे परमेश्वर आपको, आप जिस वचन को सुन रहे हो तो परमेश्वर आपको टच कर रहा, वही शांति परमेश्वर आपको दे रहा है इसी घड़ी। हालेलुया। इस शांति को बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पापों से क्षमा मांगिए, प्रभु यीशु मसीह से मांगिए कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे जीवन के ऊपर फजल कर, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। तो आप सबने परमेश्वर की हुजूरी में निरंतर बढ़ते जाना। हालेलुया। तो जैसे ही देखिए, परमेश्वर अगर चाहता तो उस निन्वे के देश के लोगों को मार सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। हालेलुया। तो इसी तरह जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो आपको नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं नहीं चाहता कोई नष्ट हो, सबको मन फिराव का मौका मिले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक घुटना उसके आगे झुके। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन अपने पापों से क्षमा मांग ले। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सिर्फ आदम और हवा को बनाया, उसने कोई धर्म कोई जात नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। आप अभी पुकारोगे, परमेश्वर अभी आपके घर, आपके जीवन में उपस्थित होगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। बस विश्वास से उसे पुकारिए। देखिए, यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज ही विश्वास कीजिए। हालेलुया। तो जो भी सिस्टर जिनकी मैरिज हो चुकी है लेकिन बच्चे की आशीष नहीं है, हालेलुया, आप बिलीव कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जो भी सिस्टर ये देख रही है या देखने वाली है, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा का आत्मा उसे छुएगा, उसे बदलेगा। तो आप सबने क्या करना है कि परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर के प्रेम को समझना है। हालेलुया। वो कैसे आप जानेंगे परमेश्वर के प्रेम को? आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर की हुजूरी में जाकर। हालेलुया। तो जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जो एप्स है, जो ऑनलाइन आप बाइबल निकाल सकते हो वहां से, तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। हालेलुया। जिनके पास बाइबल नहीं है तो वो क्या है, इस डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी जन आशीषित हो। हालेलुया। आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो आपको बाइबल प्रोवाइड की जाएगी। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस हो, परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। तो इसी तरह आपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, कभी भी अपनी लाइफ में निराश नहीं होना। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है कि एक उड़ाऊ पुत्र था, एक बाप का एक उड़ाऊ पुत्र था, लेकिन जो उड़ाऊ पुत्र था उसको उसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, क्योंकि वो बच्चा जिद कर रहा था कि बाप मेरी जो प्रॉपर्टी मुझे दे दे। हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर से आपने बहुत कुछ मांगा होगा, परमेश्वर ने आपको दे दिया होगा, लेकिन आप उसको संभालना आपको नहीं आया जब तक पिता की गाइडेंस में आप नहीं थे। हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हो। हालेलुया। चाहे हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया हो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, तो क्या आप परमेश्वर की गाइडलाइंस में नहीं रहते, तो आप क्या करते हैं, वहां पर गड़बड़ी करने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा जिद कर रहा हो कि मुझे बाइक लेके दे, उसका बाप उसे बाइक लेके नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी इसकी एज नहीं हुई, जो किसी ना किसी में ठोकेगा। हालेलुया। तो इसी तरह बाइबल बताती है कि जो उजाड़ू पुत्र था उसने क्या किया, वो बाहर गया, उसने सारा कुछ ऐशो आराम में लौटा दिया। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कि उसके पास सारा कुछ खत्म हो गया, वो सूरों के झुंड में गया, वो वहां पर क्या है कि सूरों को चराने लगा। हालेलुया। तो क्या था, फिर उसके जीवन में ऐसा समय आ गया कि वो जो सूरों को खाना डालता था वो ही खाने लग गया। वो किसका बेटा था? वो राजाओं का राजा का बेटा था।
आप किसके बेटे बेटियां हो? आप प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। राजा को अच्छा नहीं लगता कि जब आप ऐसी चीजें करते हैं। राजा को अच्छा नहीं लगता, हमारे बाप को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि जब आप जाकर उसके घर में जब सब कुछ होते हुए भी आप जाकर किसी ऐसी बुरी प्लेस के ऊपर खाना खाए। हालेलुया। जो हमारे पिता को अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए कि एक राजा के पास जो महल है, उसके इतने सारे नौकर है, अगर फिर भी उसका बेटा बाहर जाकर किसी के लिए काम करे, बाहर जाकर वो काम करे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, उसकी बाप की इच्छा के अनुसार नहीं है, और जहां पर उसके बाप के घर में जब सब कुछ पड़ा है और फिर भी वो बच्चा बाहर जाकर ढूंढने लगे कि नहीं मुझे शांति चाहिए, मुझे ऐशो और राम चाहिए, तो फिर वो उस बच्चे की मूर्खता है। हालेलुया। तो इसी तरह जब आपके बाप के घर में सब कुछ अवेलेबल है, तो क्यों ना आप अपने बाप से ही मांगे। जब बाप के पास सब कुछ है, जब बाप अपने नौकरों को दे सकता है, जब बाप जिन जो ने नहीं भी जानते जब उनके ऊपर दया कर सकता है, तो वो बाप आपके ऊपर क्यों नहीं दया करेगा? आप तो उसकी संतान हो, आप तो उसके बेटे बेटियां हो। हालेलुया। बाइबल बताते कि जब उसकी अकल टिकाने आई, उस उजाड़ू पुत्र की अकल टिकाने में आई, तो जब वो वापस आया तो उसके पिता ने क्या किया? वही उसका जो पद उसका था, जो उसका औहदा था, फिर से उसके बाप ने वही औहदा उसको दिया। उसकी अंगूठी उसे पहनाई, उसकी जूतियां उसे पहनाई। हालेलुया। उसके अच्छे वस्त्र उसे पहनाए। हालेलुया। जिसे वो छोड़कर चला गया था। हालेलुया। ये गलती आदम ने की। वो संसार की रीति में उस आवाज के बीच में खो गया था, जो एक शैतान की आवाज आ रही थी। परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर स्वर्ग में पूरा नहीं समाता, पांव रखने की पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है, जो वो परमेश्वर उसके साथ बात करने के लिए आता था, वो परमेश्वर उसकी सुधि लेता था, जिसने पाप करने के बाद में भी परमेश्वर ने उसको कपड़े पहनाए, वो उसको भूल गया था। हालेलुया। एक बार नहीं उसका मन किया कि नहीं मैं परमेश्वर से माफी मांगू कि पता मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। हालेलुया। जो पाप होता है आपको पता नहीं चलता कि आपको कहां ले जाता है। हालेलुया। लेकिन अब भी समय है, जैसे निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, तो अब भी समय है आपके लिए। हालेलुया। जितने जन नए हैं, चाहे आप नए हैं प्रभु में, चाहे आप परमेश्वर के बारे में नहीं भी जानते, और जितने लोग जानते भी, आप सबके लिए अभी समय है। हालेलुया। तो जैसे वो उजाड़ू पुत्र घर में आया, अपने बाप के घर में आया, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। हालेलुया। इसी तरह आज क्या करते हैं लोग? प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, लेकिन फिर भी जब उनके जीवन में थोड़ा सा भी क्लेश, थोड़ा सा भी उपद्रव होता है, क्या राजा लड़ते नहीं? क्या राजा के जीवनों में लड़ाइयां नहीं होती? हालेलुया। जब राजाओं के जीवन में राजा क्या युद्ध करते थे, किसके लिए? अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए। किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए। हालेलुया। क्या आज आप जो राजाओं के बेटे और बेटियां, क्या आज आप युद्ध कर रहे हो कि बाकी की प्रजा भी बचाई जाए, बाकी के भी लोग बचाए जाए जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते? हालेलुया। तो आज से ही परमेश्वर के आगे मन फिराए, लौट आए। परमेश्वर आपका पद आपको देने के लिए तैयार है, आपकी अंगूठी परमेश्वर आपको पहनाने के लिए तैयार है, आपकी जूती परमेश्वर आपको पहनाने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर के सामने घुटने टेके, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आज भी जैसे उस उजाड़ू पुत्र के लिए उसका बाप बाहें फैलाए हुए खड़ा था, उसने बोझ तैयार करवाया। हालेलुया। एक उसने क्या कि एक पूरी संगति रखी, वहां के लोगों को उसने आमंत्रित किया, किसके लिए? कि उसका बेटा जो था वो वापिस आ गया। इसी तरह जब एक जन मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। हालेलुया। तो इसी तरह जब आज आप रिपेंट करोगे, परमेश्वर के आगे तौबा करेंगे, और जो लोग बैकस्लाइड हो चुके, जब आज वो रिपेंट करेंगे परमेश्वर के आगे हैं, तो सच में वो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएगी। हालेलुया। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, यदि आपके जीवन में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज आप उस नंबर पे कॉल कीजिए।
हालेलुया। आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो आपने वचन सुना है और आज की जो प्रेयर हुई है, आज के बाद आपके जीवन सेम नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, हाउस प्रेयर मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो उस नंबर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, प्रेयर लाइन नंबर दिया गया, आप उस नंबर पे कॉल्स कर सकते हो। हालेलुया। तो आप कॉल कर सकते हो, प्रेयर्स के लिए कॉल्स कर सकते हो, अपनी टेस्टमनी उस नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हो। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस हो। और जो भी लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। लेब्राहन नमः शुक्र दो शिक्र देबे शुक्रिया। लिब्रे नमः नमः श्री नमः सर्वस्व नमः नमः रबाशन लाब्राहन नमः शुक्र। खुदा बाप पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इंदिरा चैनल के लिए। खुदा बाप पिता परमेश्वर, खुदा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा बाप पिता पढ़ने की ग्रेस इसके ऊपर आए। खुदा बाप पिता परमेश्वर, तेरे टच को मांगता हूँ खुदा बाप पिता परमेश्वर। लेब्राहन नमः शुक्रिया पिता, तेरे फेवर को मांगता हूँ आज से खुदा बाप पिता, जिस तरह वचन पढ़ने पाए खुदा, और खुदा जिस तरह आपने चेलों की समझ को खोल दिया पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, आज पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी समझ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा बाप पिता परमेश्वर। और पिता जैसे जो वचन पढ़े इनको वचन याद रहे खुदा बाप पिता, और इनकी समझ खुल जाए, कोई भी दुष्ट आत्मा इन्हें तेरे वचन को पढ़ने से रोकने ना पाए खुदा बाप पिता परमेश्वर। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप पिता। सच में जैसा तेरे वचन में लिखा कि मैं शैतान को खुदा बाप पिता परमेश्वर गिरते हुए देखता खुदा बाप पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ आज इनके जीवन से सारी दुष्ट आत्मा खुदा बाप पिता गिरा दी की खुदा बाप पिता, नाश कर दी गई खुदा बाप पिता। ये सभी जन ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से खुदा। इस सिस्टर को ब्लेस करता हूँ खुदा, और बड़ी गवाही के साथ खड़ी हूँ इन जीसस के नेम, आमीन। La praha sekre de beshir red de beshikria lepre de beshir namasikre de machine namasikre de mehla rabasikre de machine namasikria lepre de machine namasin lepre de machine namasikre de basikri raha shikre lebra namasikre de beshir namasikre de namasikria। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। राबाशिक्र नमस्क्रिया Labraha Namaste, Rebeshe Namasukri. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. All we have prayed request. Labraha Shekre, Rebeshe Namasoria. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lebraha Namasin, Rabash Namasrish Namasukri. Labraha Namasikri, Rebeshe Nabasukro, Nabasikria. थैंक यू जीसस। खुदा बाप पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा सिस्टर के सिर के ऊपर खुदा तेरे अभिषेक के तेल को मांगता हूँ खुदा। आज जो 20 साल से खुदा बाप पिता परमेश्वर इसके सिर के ऊपर खुदा बाप पिता परमेश्वर जो भी फोड़े फिंसी जो भी खुदा परमेश्वर जख्म है खुदा, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे गांव को चंगा करूंगा, तेरे सिर के ऊपर अभिषेक के तेल को मरूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस बीमारी को मैं शापित करता हूं खुदा। इसी घड़ी इसकी बॉडी को छोड़ और निकल जा, कैच फायर एंड गेट आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हील्ड घोषित करता हूं, डिलीवर घोषित करता हूं खुदा। और मैं बिलीव करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुके। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पालते, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. La praha namasukriya. Rehe bebeshir namasu red bebeshir red namasuya. Lesh namala rabasukru bebeshir namasukriya. ले पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं बलवीर सिंह के लिए खुदा बाप पिता परमेश्वर तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो यीशु मसीह के नाम से खुदा, आमीन। ला praha namasukru bebeshikriya. Le praha namasukru bebeshir red namasuya. लिब्रे बशर नमस्क्रिय बशर red namasukriya। आप सभी जन ब्लेस्ड हो, आशीषित हो। लिब्रे बशुक्र आपको ब्लेस हो। राफा सिक्रिया लिब्रे बश। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है उस नंबर के ऊपर। आप सभी जन ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली सेम नहीं, आपकी लाइफ सेम नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने लव्ड वंस को आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है इस चैनल को।
हालेलुया। जैसे आप बरकतों को पा रहे तो और भी लोग बरकतों को पा सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।